सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। इससे पहले आप लोगों को हम्द के बारे में और शबनम कमाली के बारे में बताए थे। आज उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ वीडियोस लेके हम आए हैं आपके सामने। कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बिहार बोर्ड के लिए दरक्षा से, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। और यकीन है कि आप इससे पहले जो वीडियो बना था उसे आप देखे होंगे, और इसे आप देखिए और हो सके तो नोट कीजिए। अगर नोट नहीं भी करते हैं तो 2-4 बार देख लीजिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इस तरह का एग्ज़ाम में 100% आता है, तो इसे इग्नोर ना करें, इसे देखें। जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड वाले, तो इसे आप ध्यान से देखिए और रिवाइज रखिए। 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे है शबनम कमाली कब पैदा हुए। इस तरह का सवाल पूछता है आपको ऑब्जेक्टिव में। 4 ऑप्शन देगा वहाँ पे, और 4 ऑप्शन में जो आपको याद रहेगा आप हकीकत जो ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा, जब याद रहेगा तब ना। तो पहला है शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो शबनम कमाली की पैदाइश हुई थी 22 जुलाई 1938 को। देखिए यहाँ पे मैं अंग्रेजी में भी लिख दिया हूँ। आगे देखते हैं शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। तो हम पिछले वीडियो में हम बताए थे आपको कि इनका पैदाइश जो है पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में हुई थी, है ना। तो इसका आंसर होगा पोखरीरा जिला सीतामढ़ी। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन में अगर रहेगा इस तरह का पोखरीरा या फिर जिला सीतामढ़ी, तो वहाँ पे आप आराम से टिक कर दीजिएगा। आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। ये क्वेश्चन ना के बराबर पूछता है, लेकिन अगर पूछ दिया तो बुक में तो नहीं दिया है। यहाँ पे आप तो इसको याद रखिएगा, 2007 में इनकी इंतकाल हुई थी, है ना। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कायनात की तख्लीक किसने की है। तो इस तरह का सवाल जब पूछेगा, 4 ऑप्शन देगा, तो वहाँ पे आप आंसर टिक करेंगे अल्लाह ताला ने या खुदा ने। इस तरह का आप देगा ऑप्शन आपको, तो वहाँ पे एक ऑप्शन टिक कर देना, यानी अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक की है। अगला क्वेश्चन है इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। सिंपल सा बात है, अल्लाह ताला। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो इनका असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। ये आप याद रखिएगा, उसमें भी हम बताए थे। और इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% आएंगे। जितना क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में से कम तो आपको 7 क्वेश्चन जरूर टच करेंगे, तो इसलिए इसे याद रखिए, है ना। और वैसे बच्चों के पास भी इस वीडियोस को पहुंचाइए जो 10th इस बार देने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे इनका असल नाम तो हम देख लिए क्या था, मुस्तफ़ा रज़ा। आगे देखते हैं, हम्द खुदाए अज़्ज़ल में जुल जलाल किसके लिए आया है। तो ये जो वर्ड आया है जुल जलाल, यानी खुदा के लिए आया है ना। ये वर्ड किसके लिए आया है, खुदा के लिए। 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक ऑप्शन आपको ये कर देना है, टिक कर देना है। आगे शबनम कमाली क्या है। तो शबनम कमाली है तखल्लुस, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। तो शबनम कमाली तखल्लुस है। आगे है हम्द का मुतरादिफ क्या होता है, यानी सेम टू सेम साइनोनिम्स जो होता है वर्ड, तो इसका मतलब होता है सना, तारीफ, है ना। आगे यहाँ पे है मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है। तो बुजुर्गान दिन की तारीफ की जाती है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन का सीरीज किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अगर नोट नहीं भी करेंगे तो याद जरूर कर लेंगे। 2-3 बार आप वीडियोस को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। आइए फिर से एक झलक देख लेते हैं। पहला में है शबनम कमाली की पैदाइश, तो कब हुई थी, 22 जुलाई 1938 को। दूसरा है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे, पोखरीरा जिला सीतामढ़ी में, है ना। आगे देखिए शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था, 2007 में। कायनात की तख्लीक किसने की है, तो अल्लाह ताला ने। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, अल्लाह ताला। आगे है शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो है इसका आंसर मुस्तफ़ा रज़ा। हम्द खुदाए अज़्ज़ल में जुल जलाल किसके लिए आया है, तो खुदा के लिए आया है। ये है ऑप्शन आपका, खुदा के लिए। आगे शबनम क्या है, तो तखल्लुस है। हम्द का मुतरादिफ क्या होगा, तो सना होगा।
और मनक़बत में किसकी तारीफ की जाती है? तो बुजुर्गान दिन की तारीफ की जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, इसे आप रिवाइज कीजिए और पर डे कोशिश किया जाएगा आपको कि इस तरह का आंसर क्वेश्चन आए। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो ज़रूरी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। हम देख रहे थे बीच में कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, हल्का सा। जो आप पढ़े हैं, जिस तरह का आपके एग्ज़ाम में पूछता है, उसी टाइप पे यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको रिवाइज कराएंगे। और यकीनन जो बच्चे अगर हमारे चैनल पे बने रहेंगे और इस क्वेश्चन को रिवाइज करते रहेंगे, देखते रहेंगे वीडियोस, तो उनको कम से कम तो 80+ मार्क्स आने वाला है। अगर मेहनत कर दें तो 90 भी ला सकते हैं। और जिन बच्चों को पढ़ने नहीं आता है उर्दू, तो अभी वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा, यहाँ पे वीडियो ख़त्म होने के बाद स्क्रीन पे आ जाएगा एक वीडियो जो उर्दू कैसे पढ़ा जाता है, इस तरह से आपको दिखाएगा। उसे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आइकन में आपको ऊपर में नज़र आता होगा, इस आइकन में आपको एक नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसमें वहाँ पे जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जिनको पढ़ने नहीं आता है उर्दू, वो चैनल पे बना करके डाला हुआ है कि शुरू से कैसे पढ़ें, तो वो बच्चे भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, तब तक फिर इसे रिवाइज कीजिए।